जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है 10th क्लास की तैयारी जो है दिन पर दिन जो है बेहतरीन करते जा रहे हैं। और आपके लिए बच्चों हम डेली कोशिश करता हूँ कि कौन सा मैथ कौन सा कंसेप्ट हम बच्चों को समझाएं ताकि मेरा बच्चा जो है सबसे बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटी होगा तो उस घंटी को क्या कर दें, दबा दें। और वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी लाइक कर दें। तो मेरे प्यारे बच्चों, सर इस टॉपिक में आज क्या पढ़ेंगे। ये पार्ट नंबर जो 7 होने जा रहा है, क्लास जो 8 है, यह क्लास जो 8 में हम क्या पढ़ेंगे सर, क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों 8 क्लास में जो है पार्ट नंबर 8 है, त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 8 है, यानी वीडियो नंबर 8 है, यानी क्लास नंबर 8 कह सकते हैं भी। इसमें हम वैसे सवाल पढ़ेंगे जो सवाल को अब जो है छोटा सवाल को बहुत लेंदी टाइप करके बनाते होंगे, उस सवाल को मैं 2 से 5 सेकंड के अंदर में बनाने की कोशिश करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो आपके अच्छे स्टूडेंट हैं उनको पास वीडियो को शेयर करें, आलतू फालतू के पास मत शेयर करें। जो आपके लिए अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके पास से वीडियो को शेयर करें, उनको बोले कि एक क्लास को ज्वाइन करें और डेली वीडियो को देखें। तो चलिए बच्चों, बकवास नहीं करते कि बकवास करने की टाइम नहीं होती है। तो चलिए हम आगाज़ करते हैं। 2 सवाल हम लिख के आए हैं, जो दोनों सवाल NCERT की ही सवाल है। तो पिछले वीडियो जो हम अपलोड किए थे उसमें कमेंट किए थे कोई SKY यादव, मिस्टर सूरज कुमार, सोनम कुमारी, चांदनी कुमारी, राम भवन, रामाशंकर वगैरह वगैरह इत्यादि बहुत सारा स्टूडेंट जो है वीडियो का जो होमवर्क दिया था उसको एकदम सही सही करेक्ट आंसर देने के काम किए थे। तो बच्चों इस जो टॉपिक देंगे उस टॉपिक को ही बहुत बारीकी ढंग से आप देखें, और अगर समझ में नहीं आती है तो बताइए कि हाँ सर समझ में नहीं आ रही है। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर घोर के नहीं पिला दिए ना तो फिर मेरा भी नाम नहीं। आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर नहीं समझ में आया, वीडियो डिलीट कर देंगे। जब समझ में नहीं आएगा तो वीडियो कहाँ रहेगा जी। जब बात नहीं समझ में आएगी तो वीडियो किस लिए रहेगी। चलिए बकवास नहीं करते, सीधे आता टॉपिक पे। तो बच्चों सवाल नंबर है पहला, क्वेश्चन नंबर है पहला, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं सवाल नंबर कितना के 1 के। तो बच्चों देखिए सवाल को, इस 7 tan थीटा बराबर 8 दिले है। 7 tan थीटा बराबर कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। और आपसे पूछा 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, एक आपको फॉर्मूला बताया गया होगा कि a + b इंटू a - b का मान होता है। देखिए एक बार a + b इंटू a - b, इसका फॉर्मूला होता है a के स्क्वायर - b के स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, ये फार्मूला कौची कहता है सर, ये फार्मूला यही कहता है कि अगर a और b मतलब जौन संख्या यहाँ रहे वही संख्या अगर यहाँ रहे और वही दोनों संख्या वह एक बार सटल रहे और वही एक बार संख्या वह हटल रहे, तो मैंने एक बार सटा के और एक बार हटा के, मतलब एक बार सटल रहे और एक बार हटल रहे, तो हटलका के दोनों को हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए मैं वैसे बात बोल रहा हूँ, उस बात को आप बुरा मत मानिएगा। एक बार अगर वही दोनों संख्या सटल रहे, एक बार वही दोनों संख्या अगर हटल रहे, तो हटलकन के दोनों पर चढ़ा देते हैं टोपी, दोनों कर देते हैं हम स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए a + b इंटू a - b, a और b एक बार दोनों सटल है और a और b एक बार दोनों हटल है, तो माइनसों वाला दोनों को स्क्वायर कर दिया। तो आपसे सवाल पूछे कि बाबू a² - b² के फॉर्मूला कौची होता है, तो आंसर बोलेंगे a + b इंटू a - b। क्या बोलेंगे, a + b इंटू a - b। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब सवाल को देखिए, हमें ये सॉल्व करनी है। बट आप देखिए पहले से देखिए कि आपको गिवन क्या है। आपको दिया गया है 7 tan थीटा बराबर 8, इसीलिए हम यहाँ से निकाल लेंगे बच्चों tan थीटा बराबर 8/7। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। हम जिसका मान निकालते हैं उसके साथ जो डिजिट में अंक लगी होती है वह अंक जो है बट्टा में आती है।
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आ गया। हम यहाँ से बच्चों टेन थीटा के मान हम निकाल सकते हैं। हम यहाँ से टेन थीटा बराबर होता है क्या चीज़, लंब बटा आधार। बट एक काम करते हैं, इसको हम निकाल भी सकते हो नहीं भी निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, लंब बटा आधार। टेन थीटा के बोलेंगे मान कितना होता है सर, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। सर एक बार फॉर्मूला को रिवाइज करा दीजिए ना 5 6 का, तो देखिए सुन लीजिए, रिवाइज करा देते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर, कोस थीटा के आधार बटा कर, टेन थीटा के लंब बटा आधार। तो साइन का उल्टा होता है कोस, साइन क्या होता है लंब बटा कर, तो करो कर्ण बटा लंब। कोस थीटा के बोले थे आधार बटा कर्ण, तो कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार। टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो कोट थीटा को होता है आधार बटा लंब। मेरे प्यारे बच्चों एक बात कीजिए ना, अब टेन थीटा का मान दिया इतना और इसका मान दिया इतना। एक काम करिए, इसको आप यहीं पर छोड़ दीजिए। काहे ले छोड़ रहे हैं सर, मुझे पता है, ध्यान से समझिए चीज़ों को। एक बार दोनों सटल है, देखिए 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, एक बार दोनों सटल है, एक बार दोनों अगर हटल है तो हम हटलका क्या स्क्वायर कर देंगे, हटलका क्या स्क्वायर कर देंगे। देखिए 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, एक बार 1 माइनस कोस, एक और कोस एक बार सटल है और एक और कोस एक बार हटल है, तो हटलका के हम क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। इसको आप यहीं रह दीजिए, इससे आपको आंसर आ जाइए। देखिए हमको निकालना है कुछ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा तो बट्टा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप। फार्मूला देखिए, एक बार अगर वही संख्या दोनों सटल रहे और एक बार अगर वही दोनों संख्या वह हटल रहे, तो दोनों हटलका पर चढ़ा देंगे टोपी। देखिए सर सर, तो 1 प्लस साइन थीटा सटल है, एक बार 1 और साइन थीटा हटल है, तो ये दोनों हटलका क्या स्क्वायर कीजिएगा। तो बोलेंगे हाँ बच्चों, हटलका के दोनों क्या स्क्वायर करेंगे। सर नीचे भी है, देखिए एक कोस थीटा एक कोस थीटा, एक बार सटल है एक बार हटल है, तो हटलका के दोनों को चढ़ा देंगे टोपी। कौन चढ़ा देंगे सर, टोपी। मतलब 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर इस चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे बच्चों, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा और कोस स्क्वायर थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों एक बात रिवाइज कीजिए, यहाँ से एक फार्मूला को रिवाइज कीजिए, एक फार्मूला को रिवाइज कीजिए। मैंने एक एक फार्मूला को दिखा के बनाने का काम कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। आपको लिखाया गया था कि साइन के स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। सर यहाँ से फार्मूला लिखाए थे कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और यहाँ से अगर हम इहे से कॉस स्क्वायर थीटा का अगर मान निकालना चाहे बच्चों, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगी। मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ऐसे तो कहा फार्मूला समझा रहे हैं सर, ये फार्मूला कहा समझा रहे हैं, ये फार्मूला को कहा आप समझा रहे हैं, हमको यही तो ना समझ पा रहे हैं बच्चों। इसलिए समझा रहे हैं कि जहाँ जहाँ रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर, और जहाँ रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वहाँ पर लिखेंगे हम साइन स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे सर, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे सर, साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला याद कीजिए, फिर एक फार्मूला को फिर याद कीजिए। आपको लिखाया गया था टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, एगो लिखाए थे कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये बात याद है कि ना, बोलेंगे हाँ सर ये फार्मूला याद नहीं है, बट कॉपी में देख रहे हैं तो ये फार्मूला लिखी गई है ना, बात सही है। तो देखिए कोस बटा साइन बराबर क्यों होता है कोट थीटा। ऐसे रहते यहाँ पर लिखेंगे कोट थीटा, हाँ कोट थीटा, लेकिन दोनों पर स्क्वायर है तो एक पर कर देंगे स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर दोनों पर अगर क्यू रहता था कोट क्यू लिखते, हाँ बच्चों कोट क्यू लिखते। ऐसा रहता है यहाँ टेन थीटा के मान है 8/7। याद कीजिए
tan के उल्टा होता है cot, तो cot थीटा का मान पता है कितना वजह हो जाएगा 7/8। ऐसे कैसे कर दिए सर? बाबू आपको पता है कि जितना मान होता है tan के उसका अपोजिट होती है मान cot के। ऐसे रहता है tan के मान था 8/7, तो cot के मान हो जाएगा 7/8। बोलेंगे हाँ बच्चों अवश्य होगी। ऐसे रहता साइन के उल्टा कर सिखाए थे cosec, तो अगर साइन के उल्टा रहा है, साइन के मान दे रहे हैं 3/5, तो cosec के मान हो जाएगा 5/3। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, 100% गारंटी है। तो बच्चों cot थीटा के मान आपको आ गया 7/8 और यहाँ cot स्क्वायर के मान पूछ रहा है, तो हम भी दोनों के स्क्वायर कर देंगे। तो 7/8 के करेंगे स्क्वायर, तो 7×7 = 49 और 8×8 = 64। मेरे प्यारे बच्चों इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इरेज करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि वीडियो जो है पूरा क्लीन आ रही है कि चीज़ झाँप रही है। देखिए कुछ कुछ झाँप रही है बच्चों, आप 49/64 दिख रहे होंगे क्योंकि 7 के स्क्वायर किए। तो जब 7 के स्क्वायर किए तो देखिए यहाँ पर ना, यहाँ 7 के स्क्वायर किए तो 7×7 = 49 और 8 के स्क्वायर किए तो 8×8 = 64। बच्चों आप मैनेज कीजिएगा, इसीलिए चीज़ों को बोलते रहता हूँ। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप ले लिए होंगे पीछे, अगर नहीं लिए हैं तो बैक करके ले लीजिए। ये पहला सवाल का बच्चों यही आंसर प्यारा सा होगा। मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात को यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कुछ फॉल्ट रहती है, चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो बच्चों ज़रूर बताएं, ज़रूर कमेंट करें। आपका कमेंट का मेरा इंतज़ार रहेगा। सूरज कुमार ध्यान दीजिए आप, मिस्टर सूरज कुमार का सवाल आ गया। कैसे सर? इसलिए आ गया आपका सवाल क्योंकि आप बोले थे कि सर पाई का मान 22/7 होता है। तो जब तक वो बोलेगा बउआ, वो बोलेगा कि पाई का मान 22/7 रखिए, चाहे पाई का मान 3.141 इसका रखिए, तब रखते हैं। तो यहाँ देखिए बोल दिया कि पाई का मान 180 रखिए। कौची रखिए? 180। ऐसा तो बोलेगा। हाँ बच्चों बोलेगा। जब ना भी बोले तो त्रिकोणमितीय मान में ऐसे दिया रहे तो अब चीज़ों को बहुत बारीकी से समझ पाएंगे कि त्रिकोणमितीय मान जब ऐसे दिया गया है तो हमें उसी मेथड से क्या करनी है बच्चों, बनानी है। तो चलिए सवाल को मैं नस्तेनाबूद करने की कोशिश करता हूँ। सर सवाल क्या है सर? दूसरा सवाल पर आइएगा ना। हाँ बच्चों सवाल नंबर दूसरा। तो देखिए ये तो दाम ईजी है जी, और सारा के सारा सवाल VVI है जो परीक्षा में आया है। आप एकदम ईमानदारी से उसको रिवाइज कीजिए। मैं चैलेंज देता हूं कि आपको टारगेट किताब, ब्रिलियंट जो भी किताब हो, दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर है उनका पैकेज भी आप देख सकते हैं। और वहां से अगर नहीं बनती है तो मेरा कमेंट कीजिएगा, और अगर ज़्यादा डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर आपकी नंबर हमें आवश्यकता है, आप अपना नंबर दे दीजिए, हम आपसे बात करेंगे, कुछ मैथ भेजेंगे, सॉल्व कर दीजिएगा। तो बच्चों कमेंट कीजिएगा, चाहे अपना नंबर खुद सेंड कर दीजिएगा और हम आपका नंबर से आपसे बात कर लेंगे। ओके चलिए आते हैं। ऐसे थी तो बोला कि पाई के जगह यहाँ पर 180 रखिएगा, तो पाई के मान 180 रख देंगे। तो रखें कहला याद है हमको मान निकालना है कोची के, sin² π/3 प्लस tan² π/6 माइनस cos² π/2। मेरे प्यारे बच्चों इसको बनाने के लिए पाई का मान, पाई इतना का मान कितना होता है बताइए? तो 3 × 6 = 18 यानी 60 डिग्री, प्लस 76 × 18 यानी tan के मान कितना हो जाएगा? tan² 30 डिग्री, और cos 180/2 होगा तो कितना डिग्री होगा बच्चों? 90 डिग्री। सवाल को आगे बढ़ाइए। sin 60 डिग्री के मान कितना होता है सर? बोलेंगे देखिए √3/2। देखिए sin 0 डिग्री के मान 0, sin 30 डिग्री के मान 1/2, sin 45 डिग्री के मान 1/√2, sin 60 डिग्री के मान √3/2 और sin 90 डिग्री के मान 1। तो sin 60 डिग्री के मान √3/2 लिखे, प्लस तो प्लस, tan 30 के मान 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, माइनस तो माइनस, और cos 90 के मान कितना होता बच्चों? cos 90 के मान होता 0। देखिए sin 0 का जो मान होगा जो cos 90 के मान होगा, और जो cos 90 के मान होगा जो sin 0 का होगा। ऐसा तो cos अगर 60 के पूछेगा था तो जो sin 30 के मान होता है 1/2, तो cos 60 के मान होगा 1/2। sin 45 के मान होती 1/√2, तो cos 60 के 60 cos 45 डिग्री के मान भी होगा बच्चों 1/2। इसको जब आगे बात को सॉल्व कर बच्चे सर देखिए यहाँ पर स्क्वायर छूट गई,
ये स्क्वायर रूट 3 पर भी है और ये स्क्वायर 2 पर भी है। तो बच्चों जो रूट 3 के हम स्क्वायर कर पाएंगे तो सिर्फ 3 होगा। ऐसा कैसे 3 होगा खाली बताइए तो? 3 इसलिए होगा स्क्वायर, देखिए रूट 3 के स्क्वायर और रूट 3 के स्क्वायर का मतलब हुआ रूट 3 गुने रूट 3, तो रूट 3 2 गुना हो गया, तो रूट 3 2 गो में से 1 गो 3 बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसी चीज़ को ऐसे समझिए कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये स्क्वायर इस पर भी चढ़ा हुआ है, ये स्क्वायर इस पर भी चढ़ा हुआ है, तो ये स्क्वायर इसका भी होगा, स्क्वायर इसका होगा, तो एक तो खाली रूट घटेगा, लेकिन एक पर तो रूट नहीं है सर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगी, प्लस तो प्लस। यहाँ पे भी स्क्वायर है बच्चों, देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर थी, तो यह 0 के स्क्वायर कीजिए, उससे क्या प्रॉब्लम है यार, ये तो छूट गया। यहाँ पर लिखना होगा आपको, 1 का स्क्वायर करो चाहे क्यों करो स्क्वायर ही होगी, और एकरा से स्क्वायर से रूट 3 कटेगा तो बचेगा 3, 0 का तो लिखे से कोई फायदा नहीं है। 4 और 3 के लघुत्तम अगर ले पा रहे हैं बच्चों, तो 4 और 3 के लघुत्तम लेंगे तो 4 3 12। अब देखिए भिन्न के जोड़ बना रहे हैं, कहा सर हाँ भिन्न के जोड़े यहाँ बना रहे हैं। 4 का केवल पढ़े हैं 12 सर, 4 का 4 4 दूनी 8 4 3 12 3 बार, 3 में ऊपरला से गुना तो 3 3 9 प्लस तो प्लस, 3 का केवल पढ़े में 12 सर, 3 चौक 12 4 बार, 4 में ऊपरला से गुना तो 4 ऊपर 1 है, तो 4 1 से गुना तो 4 9 4 13 बटा 12। यही बच्चों आपका प्यारा आंसर होगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी प्रकार के जो सवाल और बेहतरीन है उसको मैं आपको सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो आप क्या है, मोबाइल को बंद मत कीजिए और लाइन बाय लाइन वीडियो को देखते रहें। अगर जहाँ पर आपको लगता है थोड़ा सा बकवास कर रहे हैं तो आपकी अगर इच्छा होगी तो वीडियो को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। अगर लगता है कि नहीं हम अपने सर के एक एक बात को सुनेंगे तो बच्चों एक एक बात को आप सुनने की कोशिश करें, क्योंकि बोलते हैं कि सक्सेस 450 पार करने के लिए, सफलता पाने के लिए कितनी रात जो है कुर्बानी करनी पड़ती है, कितनी रात जो है जग जग के बितानी पड़ती है, तब बच्चों जाकर सफलता मिलती है। लोग कहते हैं फलानमा वाला तो सफल हो गया, फलना के बेटा तो 450 पर कर दिया, फलने की बेटी तो इतना तेज़ है, फलने की बेटी तो इतना टैलेंट है, हर सवाल को कमेंट करती है, अरे फलने की बेटी पढ़ती है, फलने की बेटा पढ़ता है। बच्चों आप भी पढ़िए, दूसरा के बारे में उतना टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है, दूसरा क्या है हम क्या है, आप मेहनत कीजिए। समझ रहे हैं ना बात? चलिए आपके लिए सवाल लेके आ रहे हैं बेहतरीन ताकि मेरा बउआ जो है हर एक सवाल को बड़ा बेहतरीन तरीके से समझ पाए और चीज़ों को बना पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सवाल लेके आ रहे हैं, पता है कौन सी सवाल? हम सवाल लेके आ रहे हैं 16 माने कि तीसरा सवाल, और तीसरा में लिख रहा है क्या कि 7 tan थीटा बराबर 4 दिया गया है। ऐ सर 7 tan थीटा बराबर 4 दिया गया, इस सवाल में से दिल है? तो बोलेंगे हाँ बाबू। तो पूछा है कोची का आंसर, तो आपसे पूछ रहा है कौची सर 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसका मान निकालना है। सर ये कब पूछा है सर? ये 2020 में पूछा है। अब बताइए 2020 में जो सवाल पूछा है क्या आपको चांस नहीं है कि एग्ज़ाम में आएगा? बोलेंगे हाँ सर आ जाएगा। तो देखिए इसकी बनाने का जो है मेरे पास 2 तरीका है। एक तरीका तो वो है जो आपको मैं थोड़ा सा हिंट मारता हूँ जहाँ से चीज़ों को आप बना सकते हैं, लेकिन अगर वो मेथड से बच्चे आप बनाने जाएंगे तो पता चलेगा कि एक ही मैथ को बनाने में आप 10 मिनट टाइम बर्बाद कर दिए, क्योंकि आपको पता नहीं है किस चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मुझे कौन सी कंसेप्ट अपनानी चाहिए, कौन सी मेथड अपनानी चाहिए, और बच्चों अब भटक जाते हैं। इसीलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मेरा बिहार का शिक्षा जो है गिरा हुआ है। क्यों गिरा हुआ है बताया है वीडियो में, क्योंकि टीचर वो परिभाषा, वो डिफिनेशन, वो कंसेप्ट को समझाएंगे तो किताब लेके ऐसे समझाएंगे। तो आप भी तो सर अभी मैथवा किताब लेके दिए, अरे हम अब जब थ्योरी बता रहे थे बाबू तो किताब से बता रहे थे नहीं। अभी एनसीईआरटी सवाल एनसीईआरटी से करता है तो मैं बच्चा को आराम होने के लिए मैं डिजिट वही वाला दे पा रहा हूँ ताकि मेरा बच्चा को अंक बाई अंक मिल जाए और मैथ को बहुत बारीकी से हल कर पाएंगे।
क्योंकि बच्चों मैं थ्योरी दे दिया हूँ पूरा, क्या ऐसे रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए बच्चों चलिए शुरू करते हैं, क्या बकवास करें, बकवास हो जाती है बीच बीच में। तो पहला बच्चों आप अगर इसको बनाते तो पहले बड़ा प्यारा सा हल लिखते। तो यहाँ देखिए आपको दिया गया था 7 tan थीटा बराबर 4। तो इसीलिए यहाँ से अगर हम tan थीटा का मान निकालते तो 4/7 होता कि नहीं? बोलते हाँ सर जरूर होता। तो जब tan थीटा के मान 4/7 होता तो यहाँ से tan थीटा बराबर होता लंब बटा आधार होगा ना। तो लंब बटा आधार होगा, देखिए बात को समझिए मेरी बात को, tan थीटा बराबर होगा सर लंब बटा आधार। बोलेगा जी सर दम पक्का होगा, इसमें कोई बेइज्जती वाली बातें नहीं है। tan थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार। इसका मतलब बच्चों लंब के मान है 4 और आधार के मान है 7। अब लंब के मान 4 है, आधार के मान 7 है, तो यहाँ से हम कर्ण निकाल पाएंगे। और जब हमारी कर्ण निकल जाएगी, हम कर्ण को जब निकाल पाएंगे तो फिर यहाँ आएंगे जो यहाँ जो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे लंब बटा कर्ण, कोस का लगाएंगे आधार बटा कर्ण, और ऐसे ऐसे करके चीज़ों को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बच्चों वैसे नहीं करना है, वैसे किए आप गए, वो ज़माना चल गया कि 18 में अगर 12 से गुना करना तो 18 गुने 12 यानी करके मल्टीप्लाई करें, वो ज़माना गया। अगर डिमांड आपकी है कि मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड हम फास्ट तरीके से कैसे कर पाएँ, तो आप कमेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में एक दिन जो है फास्ट जो है कंप्यूटर से भी फास्ट गुना करने के लिए मैं सिखाने की कोशिश करूँगा, वर्क करने का सिखाऊंगा। बट सवाल पे अभी आइए। तो बच्चों यहाँ से लंब आधार दिया गया है, यहाँ से आप कर निकालिएगा और तब जाकर मैथ को सॉल्व कराइएगा। बच्चों गलत लाइन जा रहा, हम ही न करें कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। आप बना के भेजिएगा, ठीक है ना सर? कैसे भेजेंगे आपको बताया था कि नंबर सेंड कर दीजिएगा, हम नंबर आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको नंबर को ऐड कर लूँगा, उसमें सेंड करिएगा जिसको सेंड करना होगा। तो जैसे बताएं यहाँ से कर निकालिए, वो कर निकाल के यहाँ से मैथ को बनाने के काम कीजिएगा, साइन थीटा और लंब बटा कर करके बना दीजिएगा। बच्चों इसको हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हमको यहाँ पता है, यहाँ तक हम रह देंगे चीज़ों को, यहाँ तक छोड़ देंगे। इतना दिया गया है मेरा सवाल, बोलेंगे हाँ सर दिया गया है। तो इसको कैसे बनाइएगा, देखिए कैसे बनाए। हम सोचे कि मेरा tan थीटा का तो मान पता है, बोलेंगे हाँ सर tan थीटा का तो मान पता है। सर tan थीटा के मान आपको पता है, तो आप तो सोच रहे हैं कि मुझे tan थीटा के मान पता है और एक निकाल रहे हैं तो हम ऐसे करेंगे। बट हमें कैसा पता होगा सर कि ऐसे करे पड़ेगा? मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या, हम सोचे कि अगर cos से ऊपर भी भागा दे दे, cos से नीचे भी भागा दे दे, तो इस साइन बटा cos होगा तो एक tan हो जाएगा, ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा। साइन बटा cos होगा तो एक tan हो जाएगा, ये cos से cos कैंसिल होगा। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे रहता, अगर यहाँ पर कोट के अगर मान दे रहती हलता, अगर यहाँ कोट के मान दे रहता था तो हम साइन से ऊपर नीचे भागा करते। ऐसे tan के मान दे है तो cos से भागा दे रहे हैं, और जब कॉट के मान दे रहता तो साइन से डिवाइड करते। मेरी बात को फिर से समझे, हमारे देखिए यहाँ पर हमको tan थीटा का मान दे लिया 4/7, तो हम इस पूरे नीचे वाला को tan में करना चाहते हैं, तो इसको tan करने वाला हम क्या करेंगे, cos से भागा दे देंगे। ये cos से भागा देंगे तो खत्म हो जाएगा, एक cos से भागा देंगे तो tan हो जाएगी, और एक cos से भागा देंगे तो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर कॉट के मान दिया रहता, हमें यहाँ पर कॉट के मान दिया रहता ऐसे, तो इन दोनों को हम कॉट में बदलते। तो कॉट में बदलने के लिए इसको कॉट से बदलाएगा नहीं, तो कॉट में तो यही ना बदलाएगा, क्योंकि आपके पीछे फार्मूला तुरंत लिखाए थे कि कॉट थीटा की फार्मूला होती है दो। बार बार चीज़ों को हम लिख रहे हैं किस लिए, ताकि मेरा बच्चा को याद हो जाए। कॉट थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा बटा साइन थीटा, और अगर बच्चों tan थीटा के मान पूछे तो tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों फार्मूला रामबाण है, दोनों फार्मूला को आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि बहुत आती है। बट आप याद मत कीजिए, सारा सवाल इसी पे बनती है, आपको याद हो जाएगा।
तो देखिए बच्चों, ये समझ गए ना, ये बात को समझे कि नहीं समझे। अगर tan के मान दिया रहेगा और साइन कोस में रहे तो आप कॉस से भागा दे दें, अगर कॉट के मान दिया रहे और साइन कोस में रहे तो आप साइन से भागा दें, साइन कोस में रहे जो tan का मान रहे। अब दिमाग नहीं लगाइएगा जी, tan है तो tan में करला है दोनों के, तो tan में कौन होगा, एकरा अगर हम भागा देंगे कोस से अति साइन से तो कोट में न हो जाएगा। tan दे ले है तो tan करना है, कॉट दे ले है तो कॉट करना है, ऐसे समझ में आया। जब tan के मान दे लेते इसको tan करना है, कॉट के मान दे लेते इसको कॉट करना है, तो tan के मान दे लेते तो tan करना है, तो ये tan होवे ना करती का है, कहे कि tan करने के लिए साइन ऊपर चाहिए और नीचे कॉस चाहिए। कहाँ ऊपर साइन है, ये कॉस ना जी, तो ये tan होगा लेकिन ये नहीं होगा, ये tan होगा लेकिन ये नहीं होगी। अगर दे रहता कॉट थीटा के मान तो ऊपर कॉस और नीचे साइन तक कॉट में होगा, मैंने कॉसवा को साइन से भाग देते, साइनमा से साइनमा कट जाता। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को कुछ समझ पा रहे होंगे। इसको सॉल्व करते हैं और कोट वाला भी सवाल एक लाने की कोशिश करता हूँ। चलिए आइए समझिए। तो लिखेंगे, इसलिए देखिए मेरा सवाल निकाला था कुछ साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 7 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब क्या करेंगे हम सर, ऊपर नीचे अंश और हर में cos थीटा से डिवाइड करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इस साइन थीटा है तो साइन थीटा, इसको डिवाइड किया कोई से सर cos थीटा से, माइनस तो माइनस 3 cos थीटा है तो 3 cos थीटा, एक और भागा दे दिए cos थीटा से। मेन बटा ये है सर, तो आपको बराबर यहाँ पर लिखनी है 7 साइन थीटा तो 7 साइन थीटा, बटा तो बटा, cos थीटा तो cos थीटा, प्लस तो प्लस, 3 cos थीटा तो 3 cos थीटा। और इसको डिवाइड कर पा रहे हैं बच्चों cos थीटा से, तो देखिए cos से cos कैंसिल और साइन बटा cos बराबर क्या हो सर। देखिए मैं जगह को बचाने के लिए मैं यहाँ लिख पा रहा हूँ, आप लगातार नहीं चले जाइएगा। 7 साइन बटा cos बराबर 10 होगा, तो 7 tan थीटा माइनस 3, यहाँ देख रहे हैं ना, बटा फिर 7 cos थीटा 7 tan थीटा प्लस 3। मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए tan थीटा का मान 4/7 है, तो tan थीटा का मान रखिए 7 गुने 4/7 माइनस तो माइनस, 3 तो 3, बटा तो बटा, फिर 7 गुने tan थीटा का मान है 4/7 माइनस तो माइनस, 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ 4 में से 3 गया तो 1, और 1/1 को जब बच्चों डिवाइड कर पाएंगे तो आंसर 1 ही आएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम कोट वाला बताते हैं। आपको हम क्या समझाएं, क्या समझाएं बोलिए? हम आपको समझाएं बाबू कि अगर कोट के मान दिया रहेगा तो उसको कोट में बदलना, अगर tan के मान दिया रहेगा तो उसको tan में बदलिएगा। देखिए मान लिया जाए, कौची मानिएगा सर बोलिए ना, अगर यहाँ पर दिया रहता कोट के मान, क्या उसी के मान दे रहता, कोट के मान दे रहता है, कौची के मान दे रहेगा सर, कोट के मान दे रहेगा। मान लीजिए दे रहता 3 cot थीटा बराबर 7, एक मान पूछ रहा है, क्या टेंशन। आपको क्या बोले हम कि जब ये कोट के मान दिले है तो इसको कोट में बदल देना है, तो इस साइन को कुछ में भागा देंगे तो कोट में बदलेगा नहीं। अरे भैया साइन को अगर साइन से भागा दें तो कट जाएगा, साइन को कोस से अगर भागा देंगे तो कोट tan हो जाएगा, हमको कोट में बदलना, तो कोस को साइन से भागा देंगे तो क्या होगा, कोट में बदल जाएगा। इसका मतलब ऊपर नीचे जो है साइन से हमें डिवाइड करनी होगी। ऐसे तो लिखना पड़ेगा बट कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है सर, 3 cot थीटा बराबर 7, तो इसीलिए cot थीटा बराबर हो गया 7/3। आपको क्या निकालना है तो लिखेंगे नाउ, अब आपको क्या बनाना है सर, 7 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 7 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा। बच्चों वहाँ पर आंसर कुछ गलत लगत बना दिए थे पिछली वीडियो में, मुझे जब यहाँ पर प्लस लिख रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि जब इसका मान आया था 4 पर एक पीछे और एक मान आया था 3,
एक मान आया था, सॉरी 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 है अपने 4, तो एक मान आया था 4 कट के, इसको मान आया था 1, तो बच्चा 4 में से 3 का तो ऊपर तो आ जाएगा 1, ठीक। लेकिन ये 4 और 1 यहाँ पर जुटेगा ना जी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो बच्चों इसका आंसर 1/5 होनी चाहिए था। देख लीजिए तो पिछले वीडियो में क्या गलत थे, शायद हम ध्यान न दिए, सोचे को ऊपराहू घटाना है नीचे घटाने है, आंसर मार दिए बड़ा दर्दनाक तरीके से। 16 देख लेते थोड़ा सा। बच्चों होती क्या है, कभी जो है हो जाती है, ध्यान न देते हैं, पता नहीं करने चल गया। 16 तो बच्चों आप देख के जल्दी कमेंट कीजिए कि हाँ 1/5 होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप खाली लिखिए कि हाँ सर 1/5 होनी चाहिए। अगर हम आंसर देख लेते तो आपको मत लिखिएगा। कहाँ चल गया जी, नहीं मिल रहा है। एक 1/5 होगा कि 1/7 होगा? आंसर दे 1/7। अच्छा 1/7 किस को देखिए ना, एती एक काली है लेती 3 आया जी। देखिए एती भी आया था 4 और 3, एती भी आया था 4 और 3, तो एती माइनस था 4 में से 3 गए 1, अभी दोनों जुटेगा ना जी। बच्चों तो पिछले वीडियो में क्या हुआ था, बस कुछ नहीं मिस्टेक हुई है, यहाँ पर नीचे प्लस करना था तो ऊपर माइनस करना था, तो 4 में से 3 गया तो 1 होगा। लेकिन पीछे जो हम मिटा रहे हैं, जो 4 और 3 को जोड़ना था, नीचे ऐड करनी थी ना, बट ध्यान नहीं दिए, सोचे कि ऊपर भी घटाना है नीचे भी घटाना है, और नीचे जो है भी घटा दिए, तो 1/1 बराबर 1 कर दिए। नहीं बच्चों गलती हो गया, नीचे हम जोड़ेंगे ना तो 1/7 वो आंसर आएगा। आप समझ गए कि नहीं, आप समझे कि नहीं, कमेंट करेंगे। ध्यान दीजिए, ये जो सवाल पिछला बताएं, जो हमको सब मिस्टेक हो गया, ऊपर भी घटा दिए और नीचे भी घटा दिए, 1/1 बराबर 1 कर दिए। नहीं, ऊपर एक घटाव था लेकिन नीचे जोड़ था, तो 4 में से 1 गया तो ऊपर 1 आएगा, लेकिन 4 और 3 नीचे जुटेगा ना, बट हम गलती कर दिए घटा दिए, तो ये नीचे जुटेगा तो 1/7 आएगा। ये जो 1/7 वाला आंसर आप समझे कि नहीं समझे, इसका आंसर देंगे कि हाँ सर, क्या देंगे आंसर, लिखेंगे ऐसे कमेंट में, यस सर 1/7 कैसे आया वो हम समझ गए थे। बस इतने लिखना, शायद समझ गए थे। ओके चलिए मैं डालता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। देखिए इसको समझाता हूँ, बस वैसा ही है। अब इसको ऊपर नीचे हम भागा दें को, जैसे कॉस से, का है सर, का है सर, कॉस से ना, साइन से, का है कॉस से। जब बच्चों डिवाइड देंगे तो साइन बटा कोस tan आ जाएगा, हमको कोट में लाना है, तो कोट में लाना है बच्चों, तो हमको जैसे भागा देंगे सर साइन से, तो साइन में साइन से भागा देंगे तो यहाँ बचेगा कुछ 7 माइनस तो माइनस 3 तो 3, एक में देंगे साइन से भागा तो कोस बटा साइन बराबर क्या हो जाएगा सर, कोट थीटा बटा तो बटा, इसको भागा देंगे साइन से तो खाली 7 बचेगा, जोड़ तो जोड़ 3 तो 3, और कोस को भागा देंगे कोट साइन से तो क्या चीज़ बचेगा सर, कोट थीटा ना जी, बचेगा कोट थीटा। आगे बढ़ेंगे सर, 7 तो 7 माइनस तो माइनस 3 तो 3, कोट थीटा का मान देखिए कितना है 7/3 बटा रही 7 प्लस 3 गुने 7/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। देखिए यहाँ पड़ी ये 7 है, ये माइनस है और 7 है, 7 में से 7 गया तो कितना होगा 0। यहाँ देखिए 7 और 7 14। अब बताइए 14 का क्या पढ़ेंगे तो 0 आएगा सर, 0 बार। मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर जो होगा 0 होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मेरी बात को आप बहुत बारीकी ढंग से समझ पाए होंगे। लेकिन बच्चों देखिए होगा क्या, एक कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा का होता है लंब बटा आधार, तो इसका होगा आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब होती है निकाल लीजिए कर्ण, कर्ण जो है आपको रूट में आने लगेगी, और रूट में जब आवे लगेगी तो चीज़ों को आप फंस जाइएगा और मैथ को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। मेरे प्यारे बच्चों मैं इसे समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर वैसे आप बनाइएगा तो आप जो है फंस जाइएगा और मैथ को नहीं सॉल्व कर पाइएगा। तो मैं इसको मिटाने की कोशिश करता हूँ, और 1-2 मैथ और है इस चैप्टर में जो आपको मुझे उम्मीद है कि हो सकता है मेरा बच्चा से नहीं बनेगा, और बाकी जो बच्चों ललन टॉप सवाल है, जो एकदम लॉलीपॉप सवाल है, उस लॉलीपॉप सवालों को मैं देने का कोशिश करूँगा होमवर्क में। तो आप क्या करिएगा, जो लॉलीपॉप सवाल रहेगा उन लॉलीपॉप को आराम से चाट जाना है। क्या करना है सर, आराम से चाट जाना है। तो चलिए
आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। इसी प्रकार मन लगा के पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखिए, ये आपको फंसाने का काम किया था, 2020 में फंसाया, फिर बच्चों को फंसाया। जब तक हम रहेंगे, जब तक ना कोई फंसेगा ना फंसे देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए क्या क्या है, ये दिया था कि tan थीटा के जो मान है, tan थीटा का जो मान है 1/a/b है। मान कौन चीज़ के पूछा है? तो मान पूछा है बउआ, क्या चीज़ के मान पूछा है सर? मान पूछा है a sin थीटा बटा a sin थीटा, ऊपरे दिले है -b cos थीटा और नीचे दिले रहेगा कुछ +b cos थीटा। बच्चों इसका ये भी सवाल जो 20 में पूछा था, क्या लगता है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये मैथ को अगर हम होमवर्क में अगर छोड़ दें तो धुआं उड़ा दीजिएगा। कमेंटवा देखते ना बच्चों, तो लगता है कि लाइन लगल है कमेंट। दिल है जो है ऐसा देख के हो लगता है कि बच्चों क्या कहें, ज़्यादा नहीं बोलने दीजिए। तो बच्चों देखिए, tan थीटा के मान दे ले तो बच्चों इसको tan में हम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आपको सवाल निकालना है कुछ हल, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि आपको tan थीटा बराबर दे ले इतना a/b, इसीलिए आपको निकालना है कुछ a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसका मान निकालना है। tan के मान दे लेते, दोनों को tan में करना है, तो ये तो tan में होगा नहीं, तो एकरा जब tan में ना होगा तो एकरे से भागा देना है। ऐसा कभी साइन tan में कोट में नहीं हो रहा था तो साइन से डिवाइड कर रहे थे। ऐसा तो हमको tan में लाना है तो साइन है ना tan में, क्योंकि tan थीटा के फॉर्मूले होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, तो साइन के कोस से बदलने के लिए कोस से डिवाइड करना पड़ेगा ना। ऐसा तो उबला में था कोट थीटा लाना, तो कोट थीटा के फॉर्मूला होता है कोस बटा साइन, तो कोट को कोस को कोट में बदलने के लिए साइन से डिवाइड करना पड़ेगा ना, पीछे डिवाइड किए थे। तो सर tan थीटा के फॉर्मूला होता है साइन बटा कोस, साइन दिया गया है, कोस नहीं है तो कोस से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। तो ए तय साइन थीटा, तो साइन थीटा एक में कोई से भागा देंगे सर कोस थीटा से, माइनस तो माइनस, बी तो बी, यो कोस थीटा है एक भागा देंगे कोई से सर कोस थीटा, बट्टा पर आइए ए तो ए साइन थीटा एक भागा देंगे सर कोस थीटा से, माइनस तो माइनस, बच्चा माइनस ने प्लस नहीं नीचे जी, बी तो बी कोस थीटा, तो कोस थीटा इसको ही भागा देंगे हम कोई से कोस थीटा से। चलिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से बच्चे आप देख पा रहे होंगे कि ए तय साइन बटा कोस बराबर कुछ होता है tan थीटा, माइनस तो माइनस इसे कट जाएगा तो क्या बचेगा सर -b, बट्टा तो बट्टा, यहाँ बचेगा a। ऐसा रे यहाँ पर गुना ना लिखे, यहाँ पर गुना लिख दें बाबू, अगर ये नहीं हो लिखे तो क्या ऐसे लिखो ना, प्लस तो प्लस, इसे एक कटेगा तो कुछ ही बचेगा खाली b। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे बाबू, अब देखिए यहाँ पर a तो a, tan का मान कितना दिया गया है a/b, tan का मान कितना है a/b, माइनस तो माइनस, b तो b, मेन बटा a है सर। यहाँ देखिए a तो a, tan का मान कितना दिया गया है a/b, तो यहाँ लिखेंगे a/b सर, तो बोलेंगे हाँ बच्चों a/b। फिर नीचे देखिए प्लस तो प्लस, क्या चीज प्लस तो प्लस, b तो b, आगे आइए बराबर देखिए आगे बढ़िए, a में a से गुना कीजिएगा तो a स्क्वायर, और b तो b, माइनस तो माइनस, b तो b, सबसे नीचे आइए। फिर a में a से गुना जब कर पा रहे होंगे बच्चों तो a स्क्वायर आ रहा होगा, नीचे b तो b, और प्लस तो प्लस, इसको नीचे कुछ नहीं तो एक, एक नीचे कुछ नहीं है तो एक। अब देखिए आगे बढ़िए, मेन बटा दीजिए, b और 1 का लघुत्तम लीजिएगा तो b आएगा। क्या किए सर b और 1 के लघुत्तम लिए तो b आया, b में b से डिवाइड किए तो कितना बचेगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर है b से, तो a स्क्वायर b बचेगा, माइनस तो माइनस,
एक में बी से गुना तो बी से भागा तो बी, और बी में बी से गुना तो बी स्क्वायर। मेन बटा ये है बच्चों, फिर को नीचे बटाएगा और बी और 1 के लघुत्तम लेंगे तो बी बचेगा। बी में बी से डिवाइड करेंगे तो एक बचेगा। एक में सॉरी ऊपर तो गलत कर दिया यार, देखिए यहाँ बी और 1 का लघुत्तम बी में बी से डिवाइड तो एक बार में ए स्क्वायर से गुना तो खाली ए स्क्वायर ना होगा। देखिए नीचे आए तो समझ में आए, बी और 1 का लघुत्तम बी में बी से डिवाइड करेंगे तो एक बार में ए स्क्वायर से गुना होगा तो ए स्क्वायर प्लस तो प्लस, एक में बी से भागा तो बी और बी में बी से गुना तो बी स्क्वायर। देखिए नीचे भी नीचे ऊपरे भी कैंसिल होगा। क्या बचेगा सर? ऊपरे बचेगा हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही बच्चा आपका प्यारा सा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात को समझ पाए होंगे। ये सवाल VVI है। इस प्रकार के सवाल को आप रिवीजन में रखें। अगर इस प्रकार के सवाल को आप रिवीजन में रखते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं बच्चों कि वीडियो जो है जब पढ़ेंगे 10th क्लास के जब एग्ज़ाम देवे जाएंगे तो एक भी सवाल बच्चों आप नहीं छोड़ पाएंगे। तो क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ये भी 2020 में सवाल आया है। जितना 19-20 से लेकर सवाल आया है वही सवालवा जो है आपको आवेगा। ऐ सर वही गुने मैथ बतावे तो नहीं यार, आपको पढ़ाने के बाद आप जो है कहीं से मैथ उठा कर देखा कीजिएगा। मैं चैलेंज करता हूं कि उस मैथ को अगर नस्ते नाबूद नहीं कर देंगे, मैथ के अगर खोपड़ी में आप छेद नहीं कर दिए तो फिर मेरा वाला चैनलवा से काहे ला पढ़ रहे हैं? छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए। हम कह दिए ना, एकदम छोड़ दीजिए। काहे ला पढ़िएगा जी, बोलिए काहे ला पढ़िएगा? चलिए हम यहाँ पर कुछ होमवर्क देने के काम करता हूँ, उसके बाद हम आगे और पढ़ाएंगे। होमवर्क पहला सवाल है बुआ। कौन सवाल है सर? पहला सवाल कि 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेके का मान ज्ञात करें। कौची के? साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। एक सवाल थोड़ा सा बेहतरीन दे रहा हूं। ये जो सवाल दूसरा है ये अगर आएगा तो ठीक है, अगर नहीं आएगी तो बोलिएगा सर हमें नहीं समझ में आ रहा है, इसको सर आप सॉल्व कर दीजिए। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 है। क्या चीज़ है? तो पूछ रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? ये कब आया सर? यह आया है 2023 में। ऑब्जेक्टिव आया है। हाँ ऑब्जेक्टिव आया, यही तो बीमारी है। ऑब्जेक्टिव आया है। कौन सी आया सर? ऑब्जेक्टिव आया है। क्या चीज़ आया सर? ऑब्जेक्टिव आया है। इसको आप बहुत बारीकी ढंग से बनाने के काम करिएंगे। नेक्स्ट सवाल तीसरा है बउआ कि कॉस थीटा बराबर A/B तो साइन थीटा का मान निकालें। तो साइन थीटा का मान निकालें। सवाल नंबर अगर 4 के बात करें बुआ, कौची के बात करें सर? 4 के बात करें तो 2024 में सवाल आल है। कब आया सर? 24 में, कि साइन थीटा बराबर A/B तो कॉस थीटा का मान बताएं। 5 और लास्ट सवाल 24 में आया है। 2024 में आया, यानी इन साल 24 में एक सवाल और आने के काम किया बच्चों। बोल रहा है कि यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3 है तो
कने गया जी, कने गया जी, कने जी। हाँ, तो tan b का मान ज्ञात करें। tan b नहीं बच्चों, tan बीटा का मान बताएं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इस सारा सवाल को आप बना पाएंगे, लेकिन फिर भी बच्चे मुझे उम्मीद आ रहा है, मुझे माइंड में आ रही बातें कि ए बोलिए कि सर आप भी बना देते तो बहुत अच्छा होता। वैसा ही कहा लग रहा है, बताइए बताइए, वैसा ही लग रहा है कि सर ये वाला बताया तो 5 तो ठीक रहता। एक काम करिए, आपको डिमांड है तो चलिए बता देते हैं। 1 2 3 4 4 को कमेंट कीजिए और 5वां जो है इसको बता देते हैं। इसके बाद हम दूसरा होमवर्क देते हैं 5वां, कोनो दिक्कत मनी 5वां हम बता देते हैं, अगर बाद होमवर्क को दे देते हैं 5वां की जगह पर दूसरा। चलिए आइए सवाल पे, आप ही कह रहे बता दीजिए। तो दिले है कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर दिले है 1/√3। तो tan बीटा का मान पूछा है। ये भी 2024 में आया है सर। हाँ, ये 2024 में आया, ऑब्जेक्टिव है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि मैथ को धुआंधार तरीके से पढ़िए, दिमाग को बढ़ाइए। अब समझिए हम करेंगे का, अगर हम यहाँ से चलें तो चूंकि लिखेंगे हम कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया √3। आपको हम क्या बताए थे कि जब इसका मान दिया रहेगा तो देखिए कि वो इसका मान होता क्या है tan में। बोलेंगे हाँ सर, tan में इसका मान होता है कितना डिग्री। तो देखिए tan में कितना डिग्री होता है, तो ज्यों के त्यों लिखेंगे सर। tan अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा tan में के डिग्री के मान होता है √3। tan 60 डिग्री बोलेंगे, tan से tan कैंसिल। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा का मान कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री। आया कि नहीं आया, तो बोलेंगे हाँ सर आया। तो आया कि नहीं आया, देखिए यहाँ आइए नाउ। अब यहाँ देखिए जो दिले है, तो यहाँ पर देखिएगा चूँकि tan अल्फा के मान दिले है √3 1/√3। फिर जाएंगे tan अल्फा, तो tan अल्फा और tan में कितना डिग्री के मान √3 होती है। हम बोलेंगे सर tan 30 डिग्री का होता है 1/√3। tan से tan कैंसिल हुआ, अल्फा बराबर 30 डिग्री। बच्चों अल्फा के मान आ गया 30 डिग्री, अल्फा के मान यहाँ रख दीजिए, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो बोलेंगे अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर। एक क्या है सर, एक देखिए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री। अल्फा की जगह पर क्या डिग्री, 30 डिग्री। अल्फा जाएगा वो कड़ी, तो बीटा का मान कितना आ जाएगा बताइए। बाबू ये अल्फा 30 कड़ी प्लस में है तो कड़ी जाएगा तो माइनस में होगा ना। तो बोलेंगे हाँ सर, तो बी बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ से अगर मान निकालते हैं tan बीटा के हम, यानी तो tan 30 डिग्री और tan 30 का मान होता है 1/√3। मेरे प्यारे बच्चों, मैथ को मैं बनाया, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए चीज़ों को इतना स्लोली और बहुत बारीक ढंग से समझाने की कोशिश किया। लेकिन क्या, जब ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो ऐसी दुल्हन ही चलिएगा धीरे धीरे, जैसे दुल्हन चलती है वैसे नहीं ना चलिएगा। तो कैसे चलेंगे सर बताइए। देखिए इसको मिटा के पूरा करते हैं। यही बतिया को आपको दिमाग में करना है। ये जो कम्मा किए, ये कम्मा कहाँ करना है सर, दिमाग में। ऐसे तो दिमाग में पेजा जो लिखा था, तब पेजा नहीं है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan अल्फा बराबर √3। तो सोचिए कि tan में कितना डिग्री के मान होगा, तो tan 30। तो tan से tan कैंसिल, तो अल्फा का मान आएगा 30। अल्फा का मान यहाँ रख देंगे 30, यहाँ रखा गया 30। अगर यहाँ काट लेंगे tan कितना डिग्री √3, तो tan 60 डिग्री। तो यहाँ हो गया, ये तो tan से tan कैंसिल, तो इकड़ी आ गया 60, इकड़ी यहाँ पर आया 30 प्लस बीटा बराबर 60, तो 30 जाएगा उकड़ी, तो 60 में से 30 गया तो 30, तो बीटा बराबर आ गया 30। बीटा का मान रख देंगे tan 30 और tan 30 का मान आ जाएगा आंसर बच्चों कितना, 1/√। इसको मिटार के एक जगहिया पे 5वां क्वेश्चन हम और देने वाला है एगो। ऐ सर 5 को एकदम कहलत दे रहे हैं 5 को सर। बाबू 5 को बहुत शुभ होता है, इसीलिए हम आपको दे रहे हैं बाबू, इसीलिए आपको दे रहे हैं। ऐ सर इसीलिए आप दे रहे हैं सर। हाँ बाबू इसीलिए आपको दे रहे हैं। ऐ सर वो इसीलिए आप दे रहे हैं सर। हाँ उसीलिए आप दे रहे हैं। बहुत चालाक है सर आप। चालाक नहीं है बाबू, चालाक नहीं है, चालाक नहीं है बाबू, चालाक नहीं है। देखिए बच्चों ये सवाल अगर बनता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के सवाल एक और है जो 5वां हम लिख पा रहे हैं। दिया गया है tan थीटा प्लस
कोट थीटा बराबर 6, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। और ये भी आया है 2023 में। बच्चों ये दोनों अगर समझे कैसे हिंट हम मार देते हैं, ये दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा। लेकिन मैं रामबाण बताऊंगा इसके अगले वीडियो में, पार्ट नंबर 9 वाला में। इस 8 जो वीडियो शूट हो रही है पार्ट नंबर 8 है, इसके बाद 9 होगा, इसके बाद 10 होगा, 4-5 क्लास और चलेगी। इसके बाद त्रिकोणमिति को मैं बाय बोलूँगा, अलविदा बोलूँगा। तो बच्चों ये सारा के सारा कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट का बच्चों हम इंतज़ार करेंगे। जितना जल्दी हो सके कमेंट कीजिएगा बच्चों, आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगी। क्योंकि आपका कमेंट देख के मेरा दिल जो है गार्डन हो जाता है। तो चलिए बच्चों, अभी जो वीडियो शूट कर रहे हैं 10:02 हुआ है तत्काल में। वीडियो मैंने शुरू किया था 10:11, 9:11 में। तो मतलब कहीं ना कहीं 1 घंटा वीडियो चलने वाली है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा वो आपको बार बार बोलते हैं, मेहनत से कभी भागना नहीं है, नींद से कभी हड़बड़ाना नहीं है। बार बार बोलते हैं आँखों में नींद होगा पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करके दिखाने को, इससे खोना नहीं है, मतलब जाए नहीं देना है। बच्चों समय चला जाएगा तो समय लौट के नहीं आएगा, इसलिए समय को पकड़िए और समय को रहते हुए सुधरिए। और जितना जल्दी हो सके अपने आप को उस मंजिल तक पहुंचाइए जिस मंजिल पर आप अड़े हुए हैं, जिस मंजिल के इंतज़ार में हैं। तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, और जो होमवर्क दिए हैं उसका भी कमेंट करें, आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो बच्चों आप कमेंट करते हैं, मेरा दिल जो है बहुत गार्डन हो जाती है। सिर्फ दिल मत भेजिए, सवाल को देखिए और सवाल का आंसर कमेंट कीजिए। दिल भेजने से क्या होगा यार, हैं? रंगदार SKY है जो कमेंट करते बोलते हम मेरा नाम, अरे भैया आपको नाम लेते हैं रंगदार SKY, लेकिन अब वीडियो देख के उसको आंसर दीजिएगा तब ना समझिए कि मेरा बच्चा देख रहा है। नहीं देखते तो कम से कम आंसर बस सबको देख के वही वाला आंसर कमेंट कर दीजिए ना, कोडियन क्या करेगा, कर दीजिए वैसे ही। तो चलिए बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो आपको यूज़फुल हो रहा है या यूज़फुल नहीं है, आपका फ़ायदेमंद के लिए है या नहीं है, ज़रूर बताएं बच्चों। अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी भी लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। सर इसको हम दिन में देखते हैं वीडियो, गुड नाइट बोलते अच्छा नहीं लगता। मान लीजिए कि रतिया में देख रहे हैं, अब रात है तो गुड नाइट बोल दे रहे, क्या दिक्कत। चलिए बच्चों थैंक यू, बाय। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में।